ये हमारा यूएलएम का सबसे पहला जीवन दर्शन का शिविर है, प्रैक्टिकल शिविर। तो इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटमेंट था शुरू से ही, और ये तो हमारा 2 साल पहले का एक मैनेजमेंट का एज अ प्लानिंग किया था कि भाई हम 100 लोगों का, 50 लोगों का जब भी एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम करेंगे तो एक शिविर का आयोजन करेंगे भव्य, और 3-4 दिन का प्रोग्राम रखेंगे। तो जब ये शिविर का प्लानिंग किया तो दर्शन को फोकस करके ही प्लानिंग किया कि भाई संपूर्ण समाधान व्यवस्था के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बेस में जो दर्शन है कि एग्जैक्टली मनुष्य 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 19 मुखों वाला जो व्यक्तित्व है वो कैसे करके अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कौन सी स्थिति में कैसे रहता है, एक्टिव कब होता है, डिएक्टिव कब होता है, वो अपना एक्शन रिएक्शन कैसे सिस्टम में करता है और उसके क्या क्या कारण है, सिस्टम उसमें कैसे इम्पैक्ट करती है, कर्म को वो कैसे लेता है, कैसे करता है, किन किन परिस्थिति में खराब कर्म अच्छे कर्म करने की वो सिचुएशंस में वो कैसे वो रिएक्ट करता है, भोग है तो उसके लिए व्यवस्था में से कैसे वो परेशान रहता है या सुखी होता है, दुखी होता है, जो ज्ञान है वो उपलब्ध क्यों नहीं है, कैसे करके नहीं है, उसके शिक्षण नीति जो है जिसका प्रभाव दर्शन में हो उसका, और विश्राम की स्थिति में आदमी जाता है तो भी इतना बेचैन रहता है। वैसे बहुत सारी जो मूल में चीज़ें थी वो चीज़ें जो हम समझते थे, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से इंटरलिंक भी करना चाहते थे। साथ में ही सिर्फ अकेले प्रेमजीत जी नहीं बल्कि जो भी साथी यहाँ पे आवे उनका भी अपना कुछ अनुभव है, वो अनुभव भी हम लेने के लिए मैं चाहता था कि वो सबका अनुभव मुझे मिले। तो ये जो कन्वर्जेशन की जो प्रोसेस है ये मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि जो साथी आए थे 330 वो सभी इतने इंटरेस्टेड, और ऑब्वियसली हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैनेजमेंट भी ऐसा है, तो हम ऐसे ही लोग जो कि उभर के आएंगे जो क्रीम है इस समाज में, और वो समाज में सच में चेंज करना चाहते हैं, व्यवस्था को ये पूरा जो बिखर गया उसको एक प्रॉपर ढंग से सेटल करना चाहते हैं। तो वैसे साथियों का जो अनुभव है, क्योंकि आप जानते हो हम 4-4 बजे तक बातें करी हमने शिविर में, मतलब रात को पूरे दिन शेड्यूल मैंने जो बनाया था और सत्र मैंने बनाए थे वो 3 दिन के 8 घंटे के सत्र मैंने सेटल किए थे कि भाई 2-2 घंटे हम करेंगे, बीच बीच में रेस्ट लेंगे, और बाकी का जो 8 घंटे का ज्ञान, 8 घंटे का विश्राम और 8 घंटे का भोग का, मतलब खाना पीना, नहाना धोना, ये सब। तो ऐसे करके मैंने 24 घंटे का शेड्यूल बनाया था, लेकिन मैंने ये देखा कि 8 घंटे ज्ञान वाले तो ख़त्म हो गए। इसके बाद में जो भोग वाले, मतलब खाने पीने के टाइम पे भी अपनी बातें चलती रहती, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे शिविर के, और मतलब जो रात में विश्राम वाला टाइम है उसमें भी सिर्फ 3-4 घंटे विश्राम किया लोगों ने, तो बाकी बस रात भर चर्चाएं चलती रही। तो ये कुल मिला के जो एक्चुअली जो मूल ज्ञान का जो फोकस था हमारा कि दर्शन को हम क्लैरिटी के साथ में समझे, वो मुझे भी आप सबका बहुत लाभ मिला। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। और दूसरा ये एक्सपेक्ट कि मतलब जब शिविर के अंदर आते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, जबकि मैंने अपने अनुभव से, एक लंबे अनुभव से मैंने पूरा शेड्यूल ऐसे सेट किया था कि किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो वहाँ पे अवेलेबल है, और मैं तो अवेलेबल था ही। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स्ट्रा जो इफ़ोर्ट मेरी तैयारी थी कि अगर कोई एक्स्ट्रा इफ़ोर्ट चाहिए तो मेरे को लगाने पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा इफ़ोर्ट यूएलएम टीम से मेरे लिए मैं काफ़ी रिलैक्स रहा एक ढंग से। दूसरा कि जो साथी आए थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे, तो मुझे भी जानने का मिला कि भाई आपको जैसे ये रहने खाना पीने में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। इससे मैं एक ऑल ओवर एक कुछ निष्कर्ष निकाल पाया कि अब नेक्स्ट शिविर में मुझे ऐसा करना है, ऐसे ढंग से करना है, तो ये ज़्यादा प्रॉपर होगा। तो ये एक पूरा बात था। दूसरा कि प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रेमजीत जी की तरफ से तो हम जानते हैं कि उनका एक उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है वो इतना लचीला है कि ये खुली स्पेस है। कोई भी क्वेश्चन करे रात को भी तो वो भी एकदम तैयार रहते हैं कि भाई किसी को ज़रूरत पड़ गई तो कोई नहीं, आप आराम से बात कर सकते, पूछ सकते हैं वो। और दर्शन का जो एक स्वप्नावस्था का प्रैक्टिकल, क्योंकि अब तक हम सिर्फ थ्योरी को देख के आए थे, एक प्रैक्टिकल करने की इच्छा थी हमारी। तो स्वप्नावस्था के जो प्रैक्टिकल हुआ उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये अब बार बार करने से ही लोग अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें काम कर पाएंगे।
तो ये पूरा जो विज़न था वो थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ में हुआ, तो ये भी मुझे भी अच्छा लगा और दूसरे साथियों को भी लाभ लगा। तो और क्योंकि कोई भी काम जो अपना होता है उसमें सारे जब मिलते हैं तो इसका अलग मज़ा होता है। मैं अगर प्रेमजीत जी एज अ फाउंडर, एज अ दार्शनिक है, वो अकेले हो, और मैं भी एज अ मानो को फाउंडर, एज अ व्यवस्थापक अगर मैं अकेला हूँ, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं। तो ये टीम ही है जो सब मिलके इकट्ठी होती है, तब जाके इसका पूरा एक रंग पैदा होता है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अब हम ये शिविर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी यहाँ पे थे, इसलिए ये हो पाया है, ना कि सिर्फ मैं और प्रेमजीत जी। हाँ, तो ये आनंद जो हम सब ने लिया, ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा, और नेक्स्ट शिविर में भी इसका सबका अनुभव जो है वो काम लगेगा। और कुछ लोग जो यहाँ पे कुछ बातों में अब क्लियर हो चुके हैं, अगर वो नेक्स्ट शिविर जब हमारी लगती है तब वो आते हैं, तो उनके ज्ञान का भी लाभ आगे दूसरे नए साथियों को मिलेगा। तो हम आप भी ये कोशिश करना कि हम जब भी नेक्स्ट शिविर लगाए, तो इसमें से जो साथी जो भी राज्य में लगाए या जो भी जगह पे लगाए, वहाँ पे नज़दीक में अवेलेबल हो, तो आप आना, आपका ज्ञान, आपकी अनुभव, आपका सपोर्ट भी आगे चाहिएगा हम सबको, ये बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि एज अ क्योंकि हम एक टीम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ये वृक्ष जो है वो बड़ा विराट होने वाला है, बहुत आगे फैलने वाला है। तो मैं एक चीज़ का यहाँ पे अनाउंसमेंट करता हूँ कि एक शब्द जो कि डिक्शनरी में नहीं है लेकिन मैंने बनाया है, वो हमारे यूएलएम का जो यूनिट है सारे उनके लिए है, वो है सिस्टमेंजर। सिस्टमेंजर एक वर्ड है जो हम लोग जो ऑथोराइज्ड हमारे मेंबर होंगे, जो कि सिस्टम को चेंज करने की काबिलियत रखते हैं और सिस्टम को चेंज करने का भाव है उनमें, समझ भी है, व्यवस्था भी उस लेवल की कर सकते हैं अपने नॉलेज में भी और बाहर भी। ऐसे जो साथी है वो एक्चुअली सिस्टम चेंजर है, सिस्टम को बदलने वाला है। और वैसे साथी जो है वो सिस्टम मैनेजर भी है, क्योंकि वो उसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था वही कर सकता है जो उसकी त्रुटि को समझता है ठीक ढंग से। तो दर्शन और संपूर्ण समाधान और बाकी जीवन के सबके अपने अनुभव रहते ही है, सोशल पर्सन खुद भी एक ऑब्जर्वर होता ही है। तो ये सब कुछ मिला के हम ऐसी अवस्था पे अभी है कि बहुत सारे लोग अभी जुड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हम जिनको भी मेंबर बनाएंगे उनको हम ना कोई टीचर या ना कोई प्रचारक ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, ये सब वर्ड्स जो है चिला वो सिस्टम में जो चल के आ रहा है, वो सब वर्ड्स को छोड़ के ये मैंने एक अलग हट के वर्ड्स दिया है, सिस्टमेंजर। उसमें वो सिस्टम चेंजर भी है और सिस्टम मैनेजर भी है, ये तीनों वर्ड्स को मिला के ये वर्ड बना है। तो जो अपने यूएलएम के जो साथी है, मेंबर है, वो अपने आप को सिस्टमेंजर के रूप में सिस्टम में पेश करेंगे, क्योंकि इस यूनिट को किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं है। अब तक सिस्टम का जो कंट्रोल है और चेंज करने का जो पावर है वो दो लोगों के पास रहा, या तो कुछ धर्मगुरु और राजनेता मिलके इसको चलाते थे, और या तो कुछ अमीर जिनके पास इकोनॉमिक्स कंट्रोल है वो इसको करते हैं। सिस्टम का एक छोटा सा यूनिट जो कि हरदम सिस्टम में अपना रोल प्ले करता रहता है, वो चाहे किसान हो या चाहे मजदूर हो या चाहे कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाला बंदा हो या बड़े मॉल का मालिक हो, सभी लोग अपना बेहतरीन देते हुए ही ये सिस्टम को ऑल ओवर चलाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो थिंक टैंक होते हैं, वो सोचते समझते हैं और आगे की सिस्टम को बनाते हैं। तो ये इस सिस्टम में से उस सिस्टम में अपडेशन करने का जो जिम्मा है वो छोटे यूनिट पर भी है, और छोटी यूनिट उसको बखूबी निभाता है। लेकिन उसको एकदम माइनर अब तक गिना जाता था, उसको वो स्पेस नहीं मिलती थी। हम जो ये जो सिस्टम को लेके आए हैं और ये जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसमें हम वो यूनिट को उतनी ही स्पेस देते हैं जितनी हमारी स्पेस है, जितनी प्रेमजीत जी की स्पेस है, जितनी मेरी है, और दूसरे भी साथी जो आएंगे उनको वही स्पेस मिलेगी। बस उनकी जो कैपेसिटी है और वो जितना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो प्रायोरिटीज़ पे आके और काम कर सकते हैं, अपना सेवा दे सकते हैं। तो अभी जैसे हम इस साल 2023 में 2021 के और 22 के कुल मिला के 25 सदस्यों को ऑथोराइज्ड सदस्यता दे रहे हैं। वो सदस्यता इसलिए कि अब आप जब सिस्टम में जाओगे तो आप अपने आप को यूएलएम के एक यूनिट के रूप में पेश कर सकते हो, और साथ ही वहाँ पे कुछ प्रपोजल भी रख सकते हो, क्योंकि हम ग्लोबल सिस्टम को एड्रेस कर रहे हैं। तो कुछ प्रपोजल ऐसे कि भाई हम ऐसे करके संपूर्ण समाधान लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सेमिनार करो या पेम्फलेट बांटना, या कोई जगह पे बुक फेयर है या कोई ऐसा कल्चरल इवेंट है, तो वहाँ पे जाके आप अपना एक स्टॉल या कोई अपने खुद भी खड़े रह के भी अपना योगदान दे सकते हो। तो आप एक अथॉरिटी में होंगे। वो अथॉरिटी जो आईडी कार्ड में है, आपका नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका आईडी नंबर है, आपका एड्रेस, और हमारा भी एक अथॉरिटी
पॉइंट वहाँ पे रहेगा। ULM का स्कैनर भी है, तो कोई स्कैन करके और यूट्यूब में डायरेक्ट जा सकता है, अपनी ऑफिशियल चैनल देख सकता है जिसमें ऑथोराइज्ड हमारा डेटा डला हुआ है। और साथ ही ऑथोरिटी वाला अकाउंट भी है, अगर ट्रस्ट का है। अगर आप लोकल में डोनेट करना चाहते हो तो भी वहाँ पे कर सकते हो, ट्रस्ट में डोनेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ हम मैनेजमेंट की दृष्टि से हम नेक्स्ट स्टेप में अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो उसमें भी जो भी साथी है जो अपना सहयोग देना चाहे, फुल फ्रीडम है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ उन साथियों को ज़्यादा जगह देंगे जो एक्चुअली सिस्टम चेंज और मैनेजिंग करने की इच्छा रखते हो। तो अभी जैसे 25 साथियों का जो लिस्ट बना है, वो सारा लिस्ट जो है वो हमारी www.universallifemanagement.org जो ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर डलेगा। और साथ में वो जो लिस्ट है वो आईडी के साथ में वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर जब ये जब फैलता जाएगा तब ऐसा बनेगा कि बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे ऊपर के आ सकते हैं कि जो ऑथोराइज्ड नहीं है लेकिन अपने आप को ULM का यूनिट के ढंग में पेश कर रहे हैं। तो अभी से वो फिल्ट्रेशन यूनिट हमने स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम मेंबरशिप कार्ड के साथ में ID नंबर और कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा दे रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को ऑथोराइज्ड घोषित भी करेगा और दूसरा कोई भी व्यक्ति उसको वेरीफाइड कर सकता है। तो मुझे एज अ को फाउंडर ये काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं इस परिवार को सबको बाउंड करके चलने वाला हूँ और ये परिवार आगे बढ़ने भी वाला है। और मुझे और ज़्यादा खुशी होगी जब ये फैलता फैलता मतलब पूरी सिस्टम को चेंज करेगा। तो आज हमने एक फर्स्ट जो स्टेप है हमारा शिविर का प्रैक्टिकल वो कंप्लीट किया है और इसी के साथ में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मेरे साथ में जो व्यवस्थापक के रूप में सह संचालक थे परेश भाई वोरा, उनके वाइफ ने भी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट किया है, दक्षा जी वोरा। साथ ही उत्पल याग्निक जी ऑस्ट्रेलिया से है और यहाँ पे वो अपना काफ़ी एक्टिव रोल उन्होंने निभाया है। राजेश भाई है, इन्होंने भी अपनी सेवा बखूबी दी है 4 दिन तक, क्योंकि अकेला आदमी नहीं कर पाता है, सभी साथ में मिलके ही व्यवस्था भी कर सकते हैं और लाभ भी दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो इन सब का भी मैं पर्सनली आभार व्यक्त करता हूँ। और सिरोही साहब तो है ही जी। तो जो मूल में उनका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे विज़न से भी मैच करता है, तो मैं भी खुशी से ये काम कर पा रहा हूँ और बाकी साथी भी जो आएंगे वो भी इस स्पेस में काम कर पाएंगे। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आप सबका लाभ मुझे बहुत मिला है और आप नहीं जानते हो, लेकिन मेरा 24 आवर ऑब्जर्वेशन चलता ही रहता था। मैं आप में सब में से भी कुछ सीखा हूँ। जिस तरह से मैं अब तक समाज में से बहुत कुछ सीखा हूँ, उन्होंने ही मुझे तैयार किया है एक ढंग से। तो इस तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम रहा वो काफ़ी रोमांचित रहा और ऐसे कार्यक्रम आगे हो, ऐसी आप भी कोशिश करना। अगर आपके पास कोई फंड राइजर व्यक्ति है और कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था कर सकते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। पूरे इंडिया में कहीं पर भी जीवन दर्शन के संबंधित शिविर या संपूर्ण समाधान के संबंधित सेमिनार का आयोजन करना है, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। हम उसको मैनेज करेंगे, टाइम इंटरवल को सेट करेंगे, रूबरू में आके प्लेस की विजिट भी करूंगा, वहाँ पे देखूंगा क्या अवेलेबिलिटी है, क्या अवेलेबिलिटी नहीं है। अब मेरे जो साथी दूसरे जुड़ने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, मतलब काफ़ी चीज़ें एक मैं देख लूँगा और उसके बाद में हम तय करके कोई भी जगह पे एक अच्छे कार्यक्रम की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से खुले दिल से वेलकम है। किसी को भी मन में हो, जगह है, लोग अवेलेबल है, तो हम व्यवस्था करेंगे पूरी शिविर की। मैं और प्रेम जी दोनों आएंगे। तो ये मेरा आह्वान भी है, वेलकमिंग भी है और आप सबका थैंक्स है। और एक जो मेन थैंक्स है मुझे बोलना है वो है गायत्री परिवार का, क्योंकि ये जो जगह है, जिस तरह से मैंने जब स्वागत परिचय दिया था तभी मैंने बोला था कि स्वागत परिचय तो है लेकिन मैं थैंक्स कर रहा हूँ। लेकिन आज तो थैंक्स का ही टाइम है, तो मैं बोलूँगा कि उसमें जो तुलसी भाई पटेल है, फिर मीना बहन है, रमेश भाई है, ये जो भी साथी गायत्री परिवार से जुड़े हैं, जो जुड़े और मैंने उनको ये दर्शन समझाया, ये थोड़ा व्यवस्था के रूप में इसको बताया और जो साथी आने वाले थे उनका भी विज़न मैंने पेश किया। भाई हम लोग 8-10 घंटे एक अच्छी चर्चा करना चाहते हैं, तो एक अच्छी जगह और थोड़ी स्पेस की हमें अवेलेबिलिटी चाहिए। तो उन्होंने उस बात को समझ के और जो हमें जगह दी, हमें जो एक व्यवस्था दी और साथ में 2-3 ऐसे मित्र भी यहाँ पे रखे कि भाई जगह के संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो तुरंत ही कहने पे हाजिर भी हो जाते थे। तो वो शैलेश भाई, दिलीप भाई, इन सब का भी मैं आभारी हूँ। और साथ ही मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी थी, वो यहाँ पे जो बहनें थी उन्होंने जो परोसने में
सपोर्ट करा हो, बर्तन वगैरह भाई साफ़ करने में भी वो जो उन्होंने सपोर्ट किया है, नल कुछ टूट गया हो तो उसमें भी कुछ सपोर्ट करा हो। अरे खाने पीने में भी हमें लगे कि भाई आज कोई एक चीज़ थोड़ी घट रही है तो आप घर से बना के लेके आना, तो वो बिहार से बना के भी लेके आए। तो कुल मिला के जो सबका सहयोग रहा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये शिविर बार बार होते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।